और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक लड़का अगर मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता पिता होता है। उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े 2 ग्राहक और देख लेता हूं, 2 ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। 2 ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो 2 ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना, और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू, मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हां, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है।
ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए, माय फादर, माय मदर, माय लाइफ। मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है। जैसी मिली है तुम निभा रहे हो, हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें। हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना। अगर दुख की घड़ी आ भी गई, पूरा जेवर उठाकर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है, तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार को पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है, तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूं, मेरा बंगला रख देता हूं, मेरा ये सामान रख देता हूं, मेरी चेन रख देता हूं, मेरी अंगूठी रख देता हूं। मेरा एक निवेदन है, अपने चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में, लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहां से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। वो साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठता है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। एक कंकर बाहर पड़ा हुआ है, तुम चल के जा रहे हो, चुभेगा, तुम उस पे से भी निकल कर जा सकते हो, उस कंकर पे से तुम निकल कर जा सकते हो, तुम चल सकते हो, दिक्कत नहीं है। पर एक कंकर तुम्हारे जूते के अंदर भर गया तो तुम बहुत लंबा चल नहीं सकते। जब तक उस कंकर को तुम जूते के अंदर से निकाल नहीं दोगे, तब तक तुम लंबा चल नहीं पाओगे। उस कंकर को जूते के अंदर से निकाल कर बाहर कर दोगे, उस कचरे को जूते के अंदर से बाहर कर दोगे, तो तुम लंबा चल सकते हो। जिसके अंदर, जैसे जूते के अंदर कचरा है, कंकर है, तो लंबा नहीं चल सकते। अपने अंदर यदि अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक चल नहीं पाता, बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाता। उसको बढ़ने के लिए, उसको चलने के लिए भीतर के अहंकार को, भीतर के लोभ को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर की वासना को, भीतर के अहम को उससे निकालना। भीतर का अहम
जब समाप्त हो जाए, भीतर का अहंकार जब समाप्त हो जाए, तब परमात्मा की भक्ति मूल हो जाती है। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन के लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है, मंजिल तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो अपने भीतर के अहम को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की तृष्णा को, अपने भीतर के लोभ को, अपने भीतर के अहम को आपको निकालना पड़ेगा। जब भीतर का अहम, भीतर की तृष्णा, भीतर का लोभ जब हट जाएगा, तो भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं आपके नजदीक में, आपके करीब में आ जाएगा। शिव कब तक नहीं मिलते? शिव कब तक नहीं मिलेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवाधिदेव महादेव कब तक नहीं मिलते। कहा एक धोबी कपड़े को कब तक रगड़ता है? जब तक उसमें कोई दाग दिखता रहता है। जब तक उसमें कोई दाग नजर आएगा, जब तक उसमें कोई दाग दिखेगा, तब तक धोबी कपड़े को घिसता रहेगा, धोता रहेगा। जब दाग कपड़े में नहीं रहता, जब कपड़े में से दाग हट जाता है, दाग निकल जाता है, तब धोबी कपड़े को घिसना बंद कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कब तक नहीं मिलते? तो कहा जब तक हमारे अंदर क्रोध, अहंकार का छोटा सा भी दाग हमारे भीतर यदि है, तो भगवान जब तक उसको पूरा धो नहीं देता, तब तक मेरा भोलेनाथ मिलता नहीं, तब तक मेरा शिव नहीं मिलता। सोने ने एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है, तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है, तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया, तुझे भी अग्नि में तपाया गया, मैं भी धातु तू भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता रहे लोहा, मैं सोना जब कुटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता,
तू लोहा जब कुटता है तो आवाज क्यों करता है? मैं कुटता हूं तो आवाज नहीं करता। सोना करा मेरी आवाज नहीं निकलती। सुनार की दुकान के सामने से निकलना, सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती। लोहार की दुकान के सामने से निकलना, लोहे को कूटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु तू धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मैं कुटा आवाज नहीं आई, पर लोहा तू कुटा तुझ में आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। सोने, तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए तू चिल्ला नहीं रहा। मैं लोहा, और जब मुझे लोहे का हथौड़ा मारता है ना तो चीख रहा हूं। अपना अपने को चोट देता है तब चीख तो निकलती ही है। सोने का हथौड़ा अगर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है। अपना अपने को गाली देता है, अपना अपनों को अपशब्द कहता है, अपना अपने को ताना देता है तो चीख निकलती है, बद्दुआ निकलती है, अपशब्द निकलते हैं। दूसरा, सोने को लोहा मारेगा तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा अपशब्द कहेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा। पर कोई अपना अपने को अपशब्द कहे, अपना अपने को ताने दे, अपना अपने को आड़ा टेढ़ा कहे, ये नहीं चलता। भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ क्या था? उनके ही ससुर ने उनको गाली दे दी थी, तुझे शमशान का निवास करना पड़ेगा, मेरा श्राप है शिव, तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान तो भी अलमस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे प्लाट मिला है, कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या टेंशन। शिव जैसे प्रसन्न भाव में रहने वाला चाहिए, हर एक में अच्छा ही देखो। जितना आप अच्छा ढूंढोगे उतने अच्छा ही मिल जाएगी। दो माताएं बस में लड़ रही थी, सीट एक थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रही। वो बोली मैं बैठूंगी, वो बोली मैं बैठूंगी।